मर्डर हो गया था सुशांत सिंह का, तो उसके बाद भी जो स्मिता पारेख, जो उसका फ्रेंड बोलते हैं बाद में, स्मिता पारेख, उसके एनजीओ था संजय गांधी नेशनल पार्क के अंदर। बाद में उसमें पता लगा उसमें चाइल्ड ट्रैफिकिंग होते हैं, चाइल्ड ऑर्गन उसमें से निकाल के उन लोगों को, बच्चे लोगों को बॉडी में फेंक के समुद्र में वो लोग ये ट्रांसफर करते थे। सुशांत सिंह राजपूत की बहनों के बीच में क्या कोई मतभेद है? एक बहन जो सुशांत सिंह राजपूत वाले केस में एक महिला को बताती है छुरा फूंकने वाला, और दूसरी बहन उन्हीं महिला के साथ बैठकर देने वाली है इंटरव्यू। ये बातें सामने जब निकल के आई तो लोग चौंक गए कि आखिरकार कि सुशांत सिंह राजपूत की सिस्टर के बीच में कोई मतभेद तो नहीं है, क्योंकि अब बहुत बड़ा खुलासा हो रहा है। एक बहन जो अंकिता को सपोर्ट करती है और दूसरी बहन के बारे में बात करें जो न्याय की मांग करती है, तो आखिरकार ये अंदर ही अंदर कुछ और ही चल रहा है। और इन बातों को लेकर आज बहुत गंभीर सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार सुशांत केस में क्या उनका परिवार के कुछ सदस्य चाहते हैं न्याय मिले और कुछ क्या ये चाहते हैं कि न्याय ना मिले। ऐसे सवाल हम नहीं उठा रहे हैं, ऐसे सवाल आज देश की जनता उठा रही है और लगातार सोशल मीडिया पर इन बातों को लेकर शेयर किया जा रहा है। क्या है पूरी बात आपको डिटेल में बताएंगे, पर उससे पहले आप अपील करेंगे अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर अगर हम बात करें तो कहा जा रहा है कि 3 फरवरी को, जैसा हमने आपको बताया था कि सुशांत सिंह राजपूत की अमेरिका वाली सिस्टर श्वेता सिंह कीर्ति मुंबई आ रही है अपनी बुक पेन को लॉन्च करने के लिए। अब कहा जा रहा है कि उन्होंने एक और बात शेयर करी है कि वो कहा जा रहा है कि 3 तारीख की शाम को 5 से 7 बजे के बीच स्मिता पारेख के साथ बातचीत करने वाली। जो स्मिता पारेख, जो उसका फ्रेंड बोलते हैं बाद में, स्मिता पारेख, उसके एनजीओ था संजय गांधी नेशनल पार्क के अंदर 3 उसका हेल्थ सेंटर। बाद में उसमें पता लगा उसमें चाइल्ड ट्रैफिकिंग होते हैं, चाइल्ड ऑर्गन उसमें से निकाल के उन लोगों को, बच्चे लोगों को बॉडी में फेंक के समुद्र में वो लोग ये ट्रांसफर करते थे। ये था उनका बिजनेस, बहुत बड़ा एनजीओ। और ये स्मिता पारेख के साथ बहुत अच्छा सा रिलेशन है उद्धव ठाकरे का वाइफ का। ये स्मिता पारेख 1 महीना बाद अर्नब गोस्वामी के टीवी में आके बोला, मेरे को जब बुलाया गया, मैं जब गई तब देखा पूरा ब्लड। तो 1 महीना से वो कहाँ थे जो पूरा ब्लड के बारे में नहीं बोला, जो अपना फ्रेंड चले गए आके ऐसा रो रहे थे, जो बहुत ही ऐसा मीन्स वो अपने को बचाने के लिए ट्राई कर रहे थे। ये एक बहुत बड़ा वो था जो स्मिता पारेख इसके साथ जुड़े हुए हैं, चाइल्ड ट्रैफिकिंग के साथ। जी हाँ, स्मिता पारेख के साथ। स्मिता पारेख वही है जो कहा जा रहा है कि सुशांत को अपना करीबी दोस्त बताती थी और कहीं ना कहीं सुशांत के न्याय के लिए उन्होंने शुरुआत में आवाज़ उठाई, बाद में कहीं ना कहीं वो बदल गई, ऐसा भी लोगों ने दावा करा। और उनके कुछ इंटरव्यू बहुत कुछ बयां कर जाते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि वो एनजीओ के साथ जुड़ी हैं, कुछ लोगों ने कहा कहीं ना कहीं वो जानती हैं कि सही कौन है गलत कौन है। पर कहा जा रहा है कि इससे के बीच सुशांत सिंह राजपूत की दूसरी सिस्टर प्रियंका सिंह जी का कुछ टाइम पहले एक ट्वीट निकल के आया था जहां पर वो अपने भाई के न्याय की बात कर रही थी और उन्होंने नीचे क्या लिखा था स्मिता पारेख को लेकर कि स्मिता पारेख जो है वो कहीं ना कहीं बैक स्टैबर है, मतलब जो पीठ में छुरा घोंपे वो ऐसी महिला है। ऐसा हम नहीं बोल रहे, ऐसा प्रियंका सिंह जी ने ट्वीट के माध्यम से बोला था। अब एक ही बात सोचिए, आप एक ही परिवार के सदस्य जो कहीं ना कहीं एक महिला को पसंद कर रही हैं, एक महिला को कहीं ना कहीं बता रही हैं कि भैया ये महिला ने पीठ में चूरा घोंपा, सुशांत के न्याय में खड़ी रही, बाद में बदल गई। एक दूसरी महिला उसी परिवार की जो उनके साथ बैठ के बातचीत करेंगी, अपनी बुक को लॉन्च करने आ रही है मुंबई में। तो क्या आने वाले वक्त में बिग बॉस के अंदर हम श्वेता सिंह कीर्ति को देख सकते हैं? ऐसा हो सकता है, ऐसा भी लोग उम्मीद लगा रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं लोगों ने कहा कि आप चौंकिएगा मत अगर कभी आपको श्वेता सिंह कीर्ति बिग बॉस वाले रियलिटी शो में दिख गई तो, क्योंकि मुंबई आकर अपनी बुक को लॉन्च करना और कहीं ना कहीं जिस प्रकार अब ये सवाल उठ रहे हैं कि एक सिस्टर एक महिला की सपोर्ट में नहीं है, दूसरी सिस्टर उन्हीं महिला के साथ सपोर्ट में दिखाई दे रही हैं और कहीं ना कहीं अपनी बुक लॉन्च करने वाली है। और आप खुद सोचिए कि अंकिता लोखंडे की मदर जो है उन्होंने भी हाल ही में बोला था कि अंकिता लोखंडे परिवार से कनेक्ट है और कहीं ना कहीं श्वेता सिंह कीर्ति के साथ भी कनेक्ट है, रेगुलर में बात होती है। तो कहीं ना कहीं अंकिता लोखंडे का भी सपोर्ट उनको तब मिलेगा जब वो मुंबई पहुंचेंगे अपने बुक लॉन्च करने के लिए। तो यहाँ पर क्या अंदर ही अंदर कुछ मतभेद चल रहे हैं, क्या अंदर ही अंदर कुछ ऐसी बातें हैं जो सामने निकल के नहीं आ रही हैं? अब
बहुत सारे लोग अलग अलग बातें लिखेंगे, पर हम नहीं जानते कि अंदर की क्या बात है। पर जिस प्रकार सोशल मीडिया पर इन चीज़ों को लेकर बातें हो रही हैं, जिस प्रकार सोशल मीडिया के अंदर इन सब चीज़ों को लेकर बातें निकल के आ रही हैं सामने, ये बात आपके सामने रखनी जरूरी थी। क्योंकि पिछले 3-3.5 साल से हम देख रहे हैं कि लगातार बहुत सारे लोग न्याय मांग रहे हैं, और लगातार श्वेता सिंह कीर्ति हो, वो भी पहले आई थी, सीबीआई की मांग करी उन्होंने, बाद में कहा जा रहा है कि उन्होंने अपनी बुक लिखनी शुरू करी, जिस बुक के अंदर कहा जा रहा है कि उन्होंने सुशांत के जाने के बाद बहुत कुछ लिखा है, और उसी बुक को वो लॉन्च करने के लिए मुंबई आ रही है। अब सवाल यहाँ पर ये नहीं है कि वो मुंबई आ रही है अपनी बुक को लॉन्च करने के लिए, सवाल यहाँ पर ये है कि आखिरकार क्या सही में वो सपोर्ट कर रही है उनको जिनको सुशांत की दूसरी सिस्टर सपोर्ट नहीं करती है, जिनको सुशांत की दूसरी सिस्टर बैक स्टैबर बोलती है। अब कहीं ना कहीं यहाँ पर गंभीर सवाल उठने वाले हैं, और कहीं ना कहीं सुशांत के जो फैंस हैं वो कहीं ना कहीं इस समय संदेह में पड़ने वाले हैं कि भैया सही कौन है, गलत कौन है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर कंफ्यूजन होने वाली है, बहुत सारी चीज़ों को लेकर देखा जाए तो अपने आप में कई सवाल उठने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको क्या लगता है कि आखिरकार जिस प्रकार सुशांत को लेकर बातें हुई, जिस प्रकार सुशांत सिंह राजपूत को लेकर उनके परिवार वालों ने आवाज़ उठाई, जिस प्रकार कहा जा रहा है कि उनकी दो सिस्टरों की अलग अलग चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, तो लोगों ने इस पर सवाल उठाया, तो क्या कोई गलत किया? क्या आपको लगता है कि स्मिता पारिक जो है वो बिल्कुल सही है इसीलिए श्वेता सिंह कीर्ति उनका साथ दे रही है, या फिर स्मिता पारिक गलत है इसलिए प्रियंका सिंह जी ने उनको बैक स्टैपर बोला? अब इन बातों को लेकर बहुत गंभीर सवाल उठते हैं। हम चाहेंगे कि आप बताइए कमेंट्स में कि आपको क्या लगता है कि आखिरकार कौन सही है, कौन गलत है। और बात करें अगर हम दूसरी तरफ, तो कहा जा रहा है कि दूसरी तरफ देखा जाए तो रिया चक्रवर्ती को लेकर एक चीज निकल के आ रही है बार, कि रिया चक्रवर्ती का भी हाल ही में एक इंटरव्यू निकल के आया था चेतन भगत के साथ, और आपने देखा किस प्रकार उस पॉडकास्ट में चेतन भगत चुप बैठे रहे, रिया चक्रवर्ती बोलती रही और उन्होंने बहुत बातें बताई वहां पर। हाँ, हालांकि वो गेस्ट थी वहां पर, और गेस्ट अक्सर बोले इसीलिए बुलाया जाता है पॉडकास्ट में, पर कहा जा रहा है कि चेतन भगत के साथ वो बैठी थी बिल्कुल पास में, और जिसके बाद चेतन भगत जी की बोलती बंद हो गई और वो सवाल पूछे उससे पहले ही उनको जवाब मिलते गए। तो लोगों ने कहा अब समझ आया कि रिया जी आप इतने बड़े बड़े इंटरव्यू कैसे दे लेती हो, मतलब कहीं ना कहीं कोई तो जादू चलाती हो, सामने वाले की आवाज़ बंद हो जाती है और आपकी आवाज़ बुलंद हो जाती है। कुछ इस प्रकार सवाल उठाए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं ट्रोल किया जा रहा है रिया को सोशल मीडिया पे कुछ लोगों के द्वारा। तो क्या लगता है आपको इन सब चीज़ों को लेकर? आप अपनी राय कमेंट्स में रखिएगा। तो यहाँ पर सवाल एक यही उठता है बहुत इंपॉर्टेंट, कि क्या सुशांत की सिस्टर के बीच में कोई प्रॉब्लम है, कुछ पर्सनल इशू चल रहा है? क्योंकि एक तरफ अलग डिसीजन हो रहे हैं और दूसरी तरफ अलग डिसीजन हो रहे हैं। बात करें प्रियंका सिंह जी की, तो कहा जा रहा है कि लगातार वो शुरुआत से फाइट करती हुई नजर आई, अपने भाई की लड़ाई के लिए वो खड़ी रही। और दूसरी तरफ श्वेता सिंह कीर्ति की बात करें तो वो अमेरिका में थी, वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से दूर हो जाती थी, सोशल मीडिया में अच्छी फॉलोइंग हो चुकी है उनकी, और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के पास भी वो आई तो कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सेलिब्रेट करी। यहाँ पर कहा जाता है कि लोगों ने बहुत सब चीज़ों को सेक्रीफाइस किया, लोगों ने दिवाली से लेकर न्यू ईयर से लेकर बहुत सारी चीज़ों को सेक्रीफाइस करते हुए कहा जा रहा है कि सिर्फ सुशांत के न्याय की बात करी, और खुद अपनों ने बहुत कुछ सेलिब्रेट करते हुए भी सुशांत के न्याय के लिए ज़्यादा कुछ नहीं लिखा। तो इन्हीं बातों को लेकर अब लोग कहीं ना कहीं सवाल उठा रहे हैं और कहीं ना कहीं सवाल बना रहे हैं, और ये सवाल लोगों के द्वारा पूछे भी जा रहे हैं। तो ये तो देखने वाला विषय हुआ कि आखिरकार सही कौन है, गलत कौन है। क्योंकि जिस प्रकार अब चीज़ें निकल के आ रही हैं, लग तो ऐसा ही रहा है कि भैया अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ बात जरूर है, क्योंकि अंदर की बात ना होती तो शायद इतने सवाल ना उठते। और सवाल लोग उठा रहे हैं, हम नहीं उठा रहे हैं। आप खुद सोचिए, आप जनता हो, अगर आप में से इस मामले को पिछले 3-3.5 साल से कोई फॉलो कर रहा हो तो आप समझ जाएंगे कि आखिरकार किस प्रकार स्मिता पारिक जो है उनके ऊपर सवाल उठाए गए। और कहीं ना कहीं शुरुआत में स्मिता पारिक जी न्याय के लिए आवाज़ भी उठा रही थी, पर बाद में कहा जाता है कि स्मिता पारिक जी के ऊपर ही सवाल उठने शुरू हो गए। तो अब सही है वो गलत है ये तो नहीं जानते हम, पर कहीं ना कहीं सुशांत की सिस्टर ने जो बोला उनके बारे में ही हमने आपके सामने वो ट्वीट रख दिया कि उन्होंने क्या बोला था और दूसरी सिस्टर क्या करने वाली हैं। तो कहीं ना कहीं 3 फरवरी को श्वेता सिंह कीर्ति को सपोर्ट जमकर मिलने वाला है, ये तो पक्की बात है। अब उम्मीद ये लगाई जा रही है कि आने वाले वक्त में क्या बिग बॉस 18 में श्वेता सिंह कीर्ति को बिग बॉस के अंदर आप देखना चाहेंगे? क्या वो वहां पहुंचने वाली है? और अगर वहां पहुंच गई तो चौंकिएगा मत, क्योंकि उम्मीद लगाई जा रही है कि कहीं ना कहीं श्वेता सिंह कीर्ति को बिग बॉस 18 में
आते हुए लोग देखें, ऐसा कयास लगाया जा रहा है, ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है। और अगर वो उस शो के अंदर चली गई तो सवाल जो लोगों के मन में है वो कहीं ना कहीं क्लियर हो जाएंगे और भी बहुत सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। क्या लगता है आपको? कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, हम चाहेंगे आप बताइए, अपनी राय कमेंट कर रखिएगा। हम मिलेंगे बहुत जल्दी। साथ में आप अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और साथ में हमारा नया चैनल जो यूट्यूब का है सागर भल्ला 18 और इंस्टाग्राम का भी सेम चैनल है सागर भल्ला 18, फेसबुक का है सागर भल्ला, सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।